सभी इलेक्ट्रीशियन भाइयों को नमस्कार। हम स्टेप 7 को आगे बढ़ाते हुए पेपर के काटने के 2 तरीके बताएँगे। इसके लिए हम 7 नंबर का एक कोई भी पेपर ले लेंगे और इसे इस तरीके से काट कर स्लॉट में डालेंगे। यह हमारा एक नाप है, मतलब जो हम आगे अब कटिंग करेंगे उसके लिए हमें एक नाप बनाना पड़ता है। इसे इस तरीके से हम स्लॉटों में डालेंगे कि ये फिक्स आ जाए। दोनों तरीकों को हम आपको बताएँगे, यह सबसे बेस्ट तरीके हैं। और दोबारा से हमने इसे स्लॉट में डाला है, स्लॉट में डालने के बाद ये फिक्स आ चुका है। इसे हम इस तरीके से फोल्ड करते हैं। एक तरफ फोल्ड करना है, एक तरफ हम बाद में फोल्ड करेंगे। इसे हम अपनी चाकू से इसे दबा लेंगे, दबाने से ये बहुत अच्छा शेप बनाता है जिसे हम स्लॉट में डालेंगे। डालने के बाद आपको यह ध्यान रखना है कि पेपर बिल्कुल भी बड़ा ना रहे। बड़ा ना रहे इसके लिए हमें 5 एमएम दूर से भी पेपर काटना है, 5 एमएम या 6 एमएम, क्योंकि यह पेपर हम इतना 1.5 एमएम या 2 एमएम ही फोल्ड करते हैं। इस तरीके से हम दूसरी साइड की भी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसको हम दोबारा से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने का वही तरीका है या एक बेस्ट तरीका है फोल्ड करने का, और इसे चाकू से दबा देंगे और इसे हम अपनी ये देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमने पेपर को काट लिया है। और दोबारा से हम इसे अपनी स्लॉटों में डालेंगे और देखेंगे कि यह पेपर बड़ा तो नहीं है। आप भी देख सकते हो कि इस पेपर में कोई दिक्कत नहीं है, ना ही बड़ा है ना ही छोटा है। इसी साइज का हम अपने फ्रेम पेपर पर, इसे हम फ्रेम पेपर बोलते हैं, जिस पर हम निशान लगा लेंगे। इस तरीके से हमने निशान लगा लिया है और इसे हम फोल्ड करके काट लेंगे। इसे बहुत सावधानीपूर्वक करना पड़ता है, इसके किनारों को बराबर करना पड़ता है और अंगूठे से इसे बहुत जोर से दबाना पड़ता है और दोनों साइड दबाना पड़ता है, दोनों हाथों के अंगूठे से दबाना पड़ता है। एक तरफ चाकू से दबाना पड़ता है, तो एक तरफ पेपर को दबाना पड़ता है और इस तरीके से हम पेपर को काट लेते हैं। आप सोचोगे कि जो पेपर हमने काटा हुआ है टेढ़ा रहेगा, नहीं, आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों किनारे बिल्कुल फिक्स हैं। मतलब अगर इसको हम ट्राई स्पार के पास रखेंगे तो यह बिल्कुल फिक्स आएगा। इस तरीके से चाकू से हम निशान लगा लेंगे। जो पेपर हमने काटा है उस पर हम इस तरीके से निशान लगाते हैं। अगर कोई भी मोटर आपके पास आए, इसी तरीके से निशान लगाना, बिल्कुल फिक्स कटिंग आती है इससे। अब हम बताएंगे आपको पेपर काटने का पहला तरीका। और पहले तरीके में हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि थोड़ा सा भी पेपर तिरछा रहा तो हमारा पेपर तिरछा ही कटेगा और वो हमें अच्छी तरीके से बिल्कुल पसंद भी नहीं आएगा और मोटर में भी वो अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा। जो हमने पहले ना बनाया था उसे हम इस तरीके से रख के अपनी कटिंग कर लेंगे और देखो इतनी आसानी से हमने काट के रख दिया। आपको थोड़ा वक्त लगेगा सीखने में, पर आप भी सीख जाओगे। मोड़ने का तरीका वही आएगा। और हम चाकू से क्यों दबाते हैं? चाकू से इसलिए दबाते हैं, जब हम स्लॉटों में पेपर डालेंगे तो वह गलत तरीके से मुड़ता है और इसे हम प्रेस करके, चाकू से प्रेस करके दबा देते हैं तो यह अपनी से बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। और हमारे पहले तरीके से इसी तरह पेपर काट के हम अपनी मोटर की स्लॉटों में डाल लेंगे। यह हमारी छोटी मोटर है जिसमें हमने पेपर लगा के आपको बताया है। और अब हम आगे बढ़ के दूसरी बड़ी मोटर में दूसरा तरीका बताते हैं। यह हमारी बड़ी मोटर है जिसका स्टेटर बड़ा है और इसमें हम दूसरा तरीका बताएंगे पेपर काटने का। अब हमें नाप लेना है। नाप लेने के लिए वही तरीका अपनाएंगे जो हमने छोटी मोटर में नाप लिया था। यह हमारा काटने का सबसे बढ़िया और परफेक्ट तरीका यही है। इससे हम बड़ी से बड़ी मोटर को पेपर काट के लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ के हम काटने का तरीका भी आपको बता देते हैं। दोस्तों यह आ गया हमारा जबरदस्त पेपर कटिंग का सबसे बेहतरीन तरीका। यही तरीका हम आपको बताना चाहते हैं। इस तरीके से हम छोटी तो ठीक है, बड़ी बड़ी तक मोटर को हम पेपर इसी तरीके से काट के डाल सकते हैं। पर आपको ध्यान देना है, यह सभी पेपर है और चाकू यूज कर रहे हो तो इसको लाल मत कर देना। यह एक सावधानीपूर्वक काम करने का तरीका है। यह चाकू इतना तेज है जो घर पे यूज करते हैं वो भी इसके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि पेपर काटने के लिए हमें बहुत तेज धार वाला चाकू चाहिए पड़ता है। हमें भी एक अच्छा लगता है जब हम कोई यूट्यूबर की वीडियो देखते हैं तो वीडियो तो हम देख लेते हैं, पर जब हम काम वही काम करते हैं तो वीडियो भी भूल जाते हैं। पर आपको ये गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जब हम कोई काम रोज प्रैक्टिस से करेंगे तभी हम पेपर बनेगा, वरना देखने से और सुनने से कुछ भी नहीं बनेगा। जीरो ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। हम यूट्यूब पर आपको सिखा नहीं रहे हैं, बस मेथड को बता रहे हैं कि इस तरीके से कर सकते हैं। सिखाना और सीखना वो आपके ऊपर रहता है। मैं जो सिखा रहा हूँ वो आप कुछ समय तक ही अपने दिमाग में रख सकते हैं और बाद में आप इसे निकाल भी देंगे। पर जो काम हम सिखा रहे हैं वो तुम करके उसे सीख सकते हो। कई लोग कहते हैं ये ट्रिक कर लो, वो ट्रिक सीख लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। मुझे इतना पता है, ये हमारा टेक्निकल काम है और इसे हाथों से जब तक नहीं करेंगे सीखेंगे ही नहीं। हाथों से करने से जो हमें नॉलेज मिलेगा वो हमें देखने से कभी नहीं मिलेगा। मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप देखोगे इसके करके चले जाओगे, इसका कोई मतलब नहीं निकलता। मैं मेथड बता रहा हूँ, सिखा थोड़ी रहा हूँ। इस तरीके से आप कर सकते हो। यह हमारा दूसरा तरीका और सबसे बेस्ट तरीका है जिसे हमने आपको बताया और हम पेपर को इस तरीके से पकड़ते हैं। पकड़ने का भी तरीका आप जान लीजिए और इसी तरीके से एक साइड से डालते हैं। एक ये हमने पहली साइड से डाला और दूसरी साइड से हम बाद में दबा के आराम से डालते हैं, क्योंकि इसको ज़्यादा दबा देंगे तो वह नीचे से एकदम से मुड़ जाएगा। और आराम से हम इस तरीके से अंदर कर देंगे। इसी तरीके से हम सारी पेपर डालेंगे और सारी पेपर डालने के बाद आपको दिखाएंगे मैंने क्या क्वालिटी दी है। देखिए आप इसमें जो क्वालिटी आपको मिलेगी वही आपको सीखना है। देखिए ना ही पेपर छोटा है ना ही बड़ा है, फिक्स पेपर है और कितना सुंदर लग रहा है। आगे की वीडियो में हम बाइंड करना भी सीखेंगे और वीडियो पर बने रहना पड़ेगा। अगर हमारी बातें अच्छी लगी हो, हमारा